वेलकम बैक दोस्तों। आज की मूवी एक ऐसे शख्स की है जो एक मजबूर लड़की को गन पॉइंट पर उसके मंगेतर के सामने रेप करता है। और जब उसका मंगेतर इस शख्स से बदला लेने जाता है तो यही सब उसके साथ भी होता है। मूवी के शुरू में दिखाया जाता है कि 3 दोस्त कैंपिंग ट्रिप के लिए एक पहाड़ पर जाते हैं। वो वहाँ तस्वीर खिंचवा रहे होते हैं तो इनमें से एक दोस्त क्रिस का पैर एक लैंड माइन पर आता है और वो वहीं फ्रीज होता है और फोटोग्राफी करने वाला शख्स उनको ये कहकर वहां से चला जाता है कि वो शहर से मदद बुलाएगा। अब दिखाया जाता है कि क्रिस के साथ उसकी मंगेतर एलिस और उसका दोस्त डैनियल होते हैं। यहाँ डैनियल एलिस को मशवरा देता है कि वो पहाड़ी के पीछे छुप जाए। जब एलिस वहां जाती है तो डैनियल आकर उसे बोलता है कि वो उससे प्यार करता है। दरअसल डैनियल ने ही एक प्लान के तहत क्रिस को माइन पर चढ़ाया होता है ताकि उसका रास्ता साफ हो और वो एलिस को अपना सके। और एलिस उसे बताती है कि वो क्रिस से प्यार करती है और उसे धोखा नहीं दे सकती। ये सुनकर डैनियल माइन के डेटोनेटर को एक्टिव करता है और एलिस को एक बेलचा देकर कहता है कि अगर बचा पाओ तो बचा लो अपने मंगेतर को, और खुद वहां से चला जाता है। यहाँ दिखाया जाता है कि डैनियल इस फोटोग्राफर से मिलकर उसे कुछ रकम देता है, जिसका मतलब है कि क्रिस को बचाने अब कोई नहीं आने वाला। और अब दिखाया जाता है कि क्रिस एलिस को भी वहां से जाने को कहता है और एलिस उसे कहती है कि वो उसे छोड़कर नहीं जा सकती। दरअसल एलिस क्रिस से दिल से प्यार करती है और वो उसे इस हाल में किसी भी सूरत छोड़कर नहीं जाना चाहती। अब दिखाया जाता है कि एक शिकारी का कुत्ता वहां आ जाता है और क्रिस पर भौंकने लगता है। ये देखकर एलिस बेलचा लेकर उस कुत्ते को भगाती है। तभी वहां वो शिकारी भी अपने कुत्ते के पीछे पीछे पहुंच जाता है, जो एलिस से पूछता है कि वो उसके कुत्ते को क्यों मार रही है। तो एलिस उसे बताती है कि क्रिस अगर जरा भी हिलता तो लैंड माइन पड़ जाता। ये सुनकर शिकारी क्रिस को एक पत्थर मारता है, पर क्रिस जरा भी अपनी जगह से नहीं हिलता तो शिकारी को यकीन आ जाता है कि एलिस की बात सच है। क्रिस सच में एक माइन के ऊपर है। एलिस उस शिकारी को मदद के लिए कहती है, पर शिकारी एक शर्त पर मदद करने पर राजी होता है कि बदले में एलिस उसे अपने अंडरवेयर दे। एलिस उसे अपने बैग से निकाल कर अंडरवेयर दे देती है, जिसे देखकर शिकारी बोलता है कि दरअसल उसे वो अंडरवेयर चाहिए जो एलिस ने पहनी हुई है। और यहाँ क्रिस शिकारी को अपने तमाम नकदी और क्रेडिट कार्ड पेश करता है, मगर शिकारी ये कहकर सारी रकम गिरा देता है कि उसे सिर्फ वही चाहिए जो वो मांग रहा है। और वो अंदर खेमे की तरफ जाकर अंडरवेयर उतारना चाहती है तो शिकारी उसे कहता है कि यही मेरे सामने अंडरवेयर उतारो। क्रिस बहुत मना करता है पर एलिस मजबूरन अपना अंडरवेयर उतार कर दे देती है। शर्त पूरी होने पर शिकारी जमीन खोदने लगता है ताकि वो माइन को डिफ्यूज कर सके, लेकिन कुछ ही देर बाद शिकारी के बैग में मौजूद वाकी टाकी बचती है। ये शिकारी का दोस्त होता है जो उसे रात के खाने के लिए बुलाता है। एलिस खुश होती है कि वो वाकी टाकी के जरिए हेल्प बुला सकती है, पर शिकारी कहता है कि वो उसे वाकी टाकी उधार दे सकता है, लेकिन बदले में उसे शिकारी के साथ एक और खेल खेलना होगी। और शिकारी एलिस का अंडरवेयर फेंक देता है पर उसे वापस लाने को कहता है, जैसा कि उसका कुत्ता लाता है। एलिस वैसा ही करती है जैसे शिकारी बोलता है, लेकिन शिकारी कहता है कि कुत्ते की तरह। एलिस ये दोबारा करता है। क्रिस को बहुत गुस्सा आता है, वो शिकारी को मारने की धमकी देता है। शिकारी आखिरकार एलिस को वाकी टाकी देता है, लेकिन दूसरी तरफ जो शख्स बात कर रहा होता है उसको अंग्रेजी समझ नहीं आती। एलिस शिकारी से तर्जुमा करने की भीख मांगती है तो शिकारी एक और शर्त रखता है। शिकारी एलिस से कहता है कि वो उसके साथ एक नया गेम खेलेगा। अगर शर्त मंजूर है तो वो ट्रांसलेटर बनेगा, वरना नहीं। और शर्त यह है कि मैं एक जुमले का ट्रांसलेट करूंगा, तुम भी एक कपड़ा उतारोगी, और मैं जितने जुमले बताऊंगा तुम्हें उतने कपड़े उतारने होंगे। एलिस ये शर्त मानने से इनकार करती है और गड्ढा खोदने का फैसला करती है, लेकिन पागल शिकारी उसे गड्ढा खोदने की इजाजत नहीं देता। वो उसे गेम खेलने पर मजबूर करता है। और अब दिखाया जाता है कि एलिस के पास शिकारी के साथ खेलने के सिवा कोई चारा नहीं होता, और जल्द ही एलिस के जिस्म पर बहुत कम कपड़े रह जाते हैं। फिर शिकारी अपनी बंदूक एलिस की तरफ करता है और इसे और भी ज्यादा मुतालबात करना शुरू करता है, तो क्रिस शिकारी को गाली देने लगता है। अब शिकारी का ध्यान क्रिस की तरफ होता है, जिससे एलिस को जंगल में भागने का मौका मिलता है। फिर शिकारी अपनी बंदूक जमीन पर फेंक कर एलिस के पीछे भागने लगता है। क्रिस किसी तरह शिकारी की बंदूक उठाता है और अब दिखाया जाता है कि जब शिकारी एलिस को लेकर वापस आता है तो क्रिस उस पर बंदूक तान लेता है। और तभी उसका कुत्ता क्रिस पर हमला करता है, जिससे क्रिस गिर जाता है और गिरकर बेहोश हो जाता है। जब क्रिस की आंख खुलती है तो वो दिखता है कि माइन नहीं पटा और वहां पास ही एलिस की लाश पड़ी होती है। अब दिखाया जाता है कि कुछ अरसे बाद क्रिस शिकारी के घर आता है और बोलता है कि वो खो गया है। शिकारी की वाइफ और बेटी उसे अंदर ले आते हैं
और उसे रात के खाने के लिए रोकते हैं। थोड़ी देर बाद जब वो शिकारी घर आता है तो वो क्रिस को देखते ही समझ जाता है कि क्रिस क्यों आया, और वो क्रिस को लेकर घर से बाहर जाता है और क्रिस को कहता है कि उनके बीच जो भी हुआ उसमें उसकी फैमिली की कोई गलती नहीं है। और यहाँ दिखाया जाता है कि क्रिस के पीछे शिकारी अपने कुत्ते को छोड़ देता है और इस इंतजार में होता है कि उसका कुत्ता क्रिस को मार देगा, लेकिन कुछ ही देर में उसकी चीखें सुनाई देती हैं। वो अपने कुत्ते को ढूंढने जाता है तो उसे जमीन पर खून के निशान मिलते हैं और उसी वक्त क्रिस जख्मी कुत्ते को बाजुओं में लिए शिकारी के घर पहुंचता है। शिकारी की बीवी और बेटी दरवाजा खोलते हैं। शिकारी अपनी शॉटगन लेने के लिए जाता है क्योंकि उसे डर है कि क्रिस इसके खानदान को नुकसान पहुंचाएगा। शिकारी जल्दी से बंदूक उठा लेता है, लेकिन उसे मालूम नहीं होता कि बंदूक की गोलियां क्रिस ने निकाल दी है। क्रिस अपनी बंदूक से शिकारी के टांग पर गोली मारता है। शिकारी की बेटी और उसकी बीवी शिकारी को घर में ले आते हैं, जहाँ क्रिस अपना बदला लेता है और वो शिकारी की बेटी को उसकी माँ के हाथ बांधने को कहता है। शिकारी क्रिस से भीख मांगता है कि वो उसे मार दे पर उसके खानदान को जाने दे, लेकिन क्रिस उसे नज़रअंदाज कर देता है। वो चाहता है कि शिकारी ने एलिस के साथ जो किया वो अब उसकी बेटी के साथ होगी। क्रिस उसका अंडरवेयर उतारने को कहता है और कहता है कि उसे कुत्ते की तरह ले आओ, जैसा कि एलिस से शिकारी ने करवाया था। और इन सब से क्रिस को सुकून नहीं मिलता और वो शराब की बोतल उठाकर पीने लगता है और अब शिकारी को कहता है कि अब हम एक खेल खेलते हैं। और वो पिस्तौल की सारी गोलियां निकालकर सिर्फ एक गोली डालता है और शिकारी की बेटी को कहता है कि एक फायर पे एक कपड़ा उतारना होगा। अगर तुम्हारे सारे कपड़े इस एक गोली के चलने से पहले उतर गए तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। और वो घोड़ा चलाने लगता है, लेकिन बदकिस्मती से दूसरे शॉट के साथ ही खेल खत्म होता है और आखिर में क्रिस को दिखाया जाता है और इसके साथ ही मूवी का दी एंड होता है।